जनता धर्म की राजनीतिक जातिवाद से दूर शांति और सुरक्षा, रोजगार, यातायात के साधन, मतलब शांति चाहता है। मतलब रोजगार मिले, ये जो बकवासी टाइप के हर तरफ से हो रहा है वो जनता नहीं चाहता है। सबसे बड़ी मुद्दा मतलब जाम है। पहले में सबसे पहला तो मुद्दा है बेरोजगारी, जो सबसे पहला हम लोगों के लिए बेरोजगारी जो है वो तो चरम सीमा पर है, तो सबको ही पता है। वोट, हर महिला को अधिकार है वोट डालने का और नारी सशक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो हर किसी को वोट अपना अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपना वोट देना चाहिए। हम लोग का जो संसद महोदय हैं यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। एम्स यहाँ पे खुलने वाला था, कहाँ जाके खुला है। सब यहाँ पे हवाई अड्डा बनने वाला था, कहीं और जाके बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं T45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। चुनावी बिगुल फूंक चुका है, लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तो सारी तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और ऐसे में जिसके लिए चुनाव होता है यानी कि जनता की बात करें तो जब चुनाव का शंखनाद होता है, जब चुनाव का बिगुल फूंकता है तो जाहिर सी बात है कि जनता अपना मूड बनाती रहती है कि हमें इन मुद्दों पर इस बार अपना प्रतिनिधि चुनना है, इन्हें हमें प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाना है। तो ऐसे में हम बात करें तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र का जिक्र जरूर होता है जब चुनाव आता है, क्योंकि हॉट सीट भी माना जाता है। और इस बार अगर हम बीजेपी की बात करें तो ढुल्लू महतो को मैदान में उतारा गया है। लेकिन हम बात करें दूसरी तरफ तो जनता का मूड क्या है, जनता क्या कुछ सोचती है, जनता किससे गद्दी पर बैठाना चाहती है, क्योंकि जनता ही सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानते। और ऐसे में हम उन्हीं की राय को लेकर यहाँ पे उतर चुके हैं। TV45 की टीम एक बार फिर से मैदान में उतर चुकी है। ये आखिर इस बार जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, तो चलिए हम सीधा जनता के पास रुख करेंगे। जनता के बीच आ चुके हैं और ऐसे में धनबाद के वोटर क्या सोचते हैं, धनबाद की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या करते हैं आप? पहले हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं। देखिए सर, 2024 लोकसभा चुनाव है, ऐसे में धनबाद की बात करें तो क्या लग रहा है, धनबाद में काम हुआ है? नहीं, धनबाद में तो काम नहीं हुआ। हम लोग की सांसद कुछ काम ही नहीं किया है। मतलब वर्तमान सांसद जो PN सिंह है उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, अगर बात करें तो 400 पार की भी बात हो रही है और केंद्र सरकार में अभी मोदी सरकार है, तो उनसे आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। उनसे खुश है, मतलब धनबाद में आप चाहते हैं कि विकास हो? चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। जनता धर्म की राजनीतिक जातिवाद से दूर शांति और सुरक्षा, रोजगार, यातायात के साधन, मतलब शांति चाहता है। मतलब रोजगार मिले, ये जो बकवासी टाइप के हर तरफ से हो रहा है वो जनता नहीं चाहता है। मतलब सीधे तौर पे निष्पक्ष तरीके से जो मूल मुद्दों पर काम करे तो वो चीज़ दिखता नहीं है। सांसद दिखते नहीं है, सांसद जो चुन के आते हैं वो मीडिया में अपना बाइट दे देते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में क्या समस्या है वो चीज़ नहीं दिखती। धनबाद में काम हुआ है? धनबाद में रोड तो दिख रहा है, कुछ काम हुई है। मतलब आप वर्तमान सांसद से खुश हैं? वर्तमान सांसद से नहीं, ऊपर से काम हो रहा है, वर्तमान सांसद से। इनका सीधे तौर पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर ये वोट देने वाले हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या करते हैं सर? हम तो टैक्सी चलाते हैं। देखिए, चुनाव है, जाहिर सी बात है, और आपको मैं देख के बता सकती हूँ आप अपने मताधिकार का वोट काफी सालों से करते आते होंगे, तो ऐसे में इस बार आप कौन कौन से मुद्दों पर इस बार वोट देने वाले हैं? मोद वही विकास के मुद्दे पे, और क्या, मतलब जो अच्छा काम करे उसके सिलसिले में हम लोग वोट देंगे। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। 370 का मुद्दा हो गया, 400 पार का नारा लग रहा है, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, तो कोई न्याय की बात कर रहा है। तो आपके जहन में क्या उठता है कि क्या आप इस बार कैसा प्रत्याशी आपके हिसाब से होना चाहिए? प्रत्याशी तो बढ़िया होना चाहिए, जो अच्छा काम करे, अच्छा विकास लाए। 400 पार का नारा तो हमेशा लग रहा है, लेकिन 400 पार का अभी उम्मीद नहीं है कि 400 पार होगा। मतलब परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। चलिए बढ़िया, ये परिवर्तन चाहते हैं। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे। क्या करते हैं सर आप? हम भी गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, देखिए सर, अगर बात करें, रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ मैं, तो एक मांग थी काफ़ी लंबे समय से कि यहाँ से धनबाद से दिल्ली की डायरेक्ट ट्रेन हो, लेकिन तमाम बैठक भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मुद्दा है वो शून्य, कहीं से भी वो नज़र नहीं आया, अभी तक वो ट्रेन नहीं मिली है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ट्रेन तो हमेशा चलते ही, कितना ट्रेन आएगी, लेकिन हम लोग का समस्या बहुत ख़राब है। यहाँ हम लोग का समस्या इतना ख़राब है कि कितना बोहनी बत्तख नहीं हो रहा है। लाख 10 गाड़ी लगा के हम लोग जो है, हम लोग ऐसे बैठे हुए रहते हैं। तो हम लोग के विषय में कोई सोच नहीं रहा है। मतलब परिवर्तन चाहते हैं? हम लोग के विषय में आपको कम से कम सोचने का आप लोग दिखलाइए।
कि हम लोग को कैसे चारा बाल बच्चा चले, तो हम लोग को ऐसे आदमी को चाहिए। चलिए, इनका सीधे तौर पर ये ऐसा इनका मुद्दा है कि ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो इनके विकास के बारे में सोचे, इनके हित के बारे में सोचे, ऐसा होना भी चाहिए। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। दो मूल मुद्दे हैं जो कि यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक एयरपोर्ट चाहिए, यहाँ एयरपोर्ट, और स्वास्थ्य की भी समस्या है, बड़े हॉस्पिटल चाहिए, और एक गेम्स स्पोर्ट की, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ से दो चीज़ चला गया है, एक चला गया है देवघर, एक बोकारो चला गया है, तो ये दो चीज़ पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इन्होंने एक अलग मुद्दा उठाया, इन्होंने सीधे तौर पे एयरपोर्ट का जिक्र किया है और उन्होंने सीधे तौर पर रोजगार की भी बात की। इन्होंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी लेकर कहा है कि विकास होना चाहिए। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे कि ये जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब करती है, किसी को बैठाएगी तो किसी को गद्दी से हटाना भी सब कुछ जनता के हाथ में होता है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? गाड़ी चलाते हैं। आप भी गाड़ी चलाते हैं। देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप वोट देने वाले हैं? धनबाद में आपका सबसे बड़ी मुद्दा मतलब जाम की समस्या है। बैंक बोर्ड जाम रहती है, कंपाइल बिल्डिंग जाम रहती है, स्टील गेट हमेशा जाम रहती है। सबसे बड़ी मुद्दा मतलब जाम है। लेकिन मोदी जी ने जो मतलब टिकट दिए हैं आपको डुल्लू महतो जी के, बहुत ही अच्छे नेता है, मैं बहुत ही खुश हूँ। डुल्लू महतो जिंदाबाद। चलिए, ढुल्लू महतो जिन्हें बीजेपी ने उतारा है, और देखिए एक स्थानीय चेहरा है ढुल्लू महतो, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों में खुशी भी है इसे लेकर। और क्षेत्र में हम उतरे हैं तो जाहिर सी बात है जनता के जो मुद्दे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वहाँ पे और भी लोगों से हम जुड़ेंगे। सर, आप क्या करते हैं? हम तो रेल से रिटायर किए हैं हाल में। देखिए, एक रेल की मैं बात करूं तो धनबाद से दिल्ली तक के सीधे ट्रेन की बहुत दिनों से मांग चल रही थी, तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इस पर क्या राय है आपकी? पूरा होना चाहिए था। यहाँ से दिल्ली का डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बहुत दिनों से नहीं है, और पब्लिक तो मांग करेगा है। इस बार चुनाव है तो इस बार ये मुद्दा पे वोट देने वाले हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या करते हैं सर आप? हम तो रेलवे एम्प्लॉय। आप भी रेलवे में हैं। देखिए, एक और बात है कि कतरासगढ़ और चंद्रपुरा के लिए जो ठहराव को लेकर एक मांग की गई थी, वो ट्रेन नहीं होने से काफ़ी लोगों को समस्या हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? होना चाहिए, मैंने कोई भी समस्या पब्लिक का है उसका जो सॉल्यूशन होना ही चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो अच्छा, चलिए ये तो एक मुद्दा हो गया। आप वोट देंगे क्योंकि आप धनबाद से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में बहुत सारे मुद्दे होते होंगे। कौन कौन से मुद्दे को सुनकर आप इस बार वोट देने वाले हैं? पब्लिक को मुद्दा विहीन पे तो वोट देना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार या कोई नेता अगर काम करे तो उसको वोट दीजिए, न जाति पे दीजिए और न पार्टी पे दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि न जाति पे दीजिए न पार्टी पे दीजिए, जो विकास कर रहे हैं उन्हें वोट दीजिए। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे सीधे तौर पर, उनका क्या कहना है। आपसे उनसे बात करते हैं सीधा। क्या करते हैं सर आप? दुकान है, चाय दुकान है हमारी। देखिए, चुनाव है, जाहिर सी बात है बहुत सारे मुद्दे ऐसे जहन में उठते होंगे जिसे सोचकर आप वोट दे रहे होंगे। इस बार कौन कौन सा मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, बिल्कुल। आप वर्तमान सांसद के काम से खुश हैं? उन्होंने कुछ काम किया है? हाँ, किए ही हैं। चलिए, इनका कहना है कि कुछ काम हुआ है और कुछ काम, जाहिर सी बात है कि मुद्दा और भी रहता है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? ये प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। देखिए, चुनाव है और एक आप युवा भी हैं, तो ऐसे में क्या कुछ मुद्दा है इस बात जिसे सोचकर आप मताधिकार का प्रयोग करने वाले, वोट देने वाले हैं? देखिए, वोट का सबसे बड़ा कि डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा वोट की ज़रूरत है, और डेवलपमेंट जहाँ तक देख पा रहे कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। उसके अकॉर्डिंग जो है हमें ऐसा सांसद चाहिए जो कि अच्छा काम कर सके, जो कि ऐसा ना हो कि एक बार वोट लेने के बाद 5 साल गायब हो जाए, जो समय समय पे खड़े रहे। चलिए, इनका सीधे तौर पे ये मांग है कि ऐसे सांसद होने चाहिए जो यहाँ के बारे में सोच सके, इनके विकास के बारे में सोच सके। तो और भी कुछ लोगों से हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ राय है जिन्हें सोचकर वो इस बार वोट देने वाले हैं। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं कि मुद्दे हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि आखिर धनबाद के वोटर क्या कुछ चाहते हैं, कौन कौन से मुद्दों पर इस बार वोट देने वाले हैं। तो हम सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। देखिए, चुनाव है, कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्योंकि आप एक महिला भी हैं तो जाहिर सी बात है कई सारी समस्याएं भी होती होंगी, तो कौन कौन सी ऐसे मुद्दे जिन्हें सोचकर आप वोट देंगे? तो मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी, मतलब उनके सरकार में काम हुआ है? नहीं, काम तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं के ही देते ही हैं हम लोग। आप सर बताइए, आपको देखिए मैं बता सकती हूँ आप लंबे समय से वोट दे रहे होंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप वोट देते हैं? जैसे गरीब के सारे पैसे जो सहारे में जमे किए हैं, टोटल गरीब का पैसा जब्त कर लिया गया है।
उस मुद्दे पे दे सकते हैं। जैसे विकास है, घर घर पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी का दिक्कत है, उसके में दे सकते हैं। चलिए, इनका मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। जाहिर सी बात है कि हर घर नल जल ज़रूर पहुंचना चाहिए, रोजगार की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो। बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल सर ने कहा कि हर घर नल जल पहुंचना चाहिए। और भी तमाम मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर लोग वोट देते हैं। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? जी, हम तो जॉब करते हैं। चुनाव है, धनबाद की बात करें, धनबाद में काम हुआ है? धनबाद में तो विकास वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी काम जारी है, काम हो रहा है और आगे कोशिश करते हैं कि इसमें विकास हो, धनबाद का तरक्की। आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? ऐसा जो समझे सबको, मतलब रोजगार दे, सड़क नाला और जो भी हो दिक्कत पब्लिक का समस्या को दूर करे। बस यही उम्मीद है, आशा है कि ऐसा प्रत्याशी आए फिर सबको समझे। चलिए, इनके जहन में ये है कि कोई ऐसा प्रत्याशी आना चाहिए जो इनके विकास के बारे में सोचे, जो इनके बारे में सोचे, जो इनके साथ इनके विकास के बारे में सोचे। जाहिर सी बात है, जनता ही सब करेगी। जनता का ऐसा होता है कि चाहे वो आपको गद्दी पे बैठाएगी, अगर आप काम करिएगा, नहीं करिएगा काम तो सीधे आपको गद्दी से नीचे भी फेंक सकती है। पार्टी देख के, आदमी जो काम करता है उसको देख के वोट देंगे। जो जिन्होंने काम किया उनको आप वोट देने वाली है। चलिए, इन्होंने सीधे तौर पे कहा मैम ने कि जो काम किया है उसे ही वोट देंगे। तो कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, जो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, हम आप तक लगातार जनता की राय पहुँचा रहे हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है, धनबाद के वोटर क्या चाहते हैं, कौन कौन से वे मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर इस बार वो वोट देंगे। चलिए, और भी कुछ एक सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? मेरा बस का कारोबार। देखिए, चुनाव है, जाहिर सी बात है आप काफ़ी सीनियर हैं, आप काफ़ी सालों से वोट दे रहे होंगे। तो 2024 चुनाव है, कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप इस बार वोट देने वाले हैं? सबसे बड़ा चीज़ तो यहाँ धनबाद में कोई चीज़ हुआ ही नहीं है। यहाँ मतलब परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहिए। यहाँ धनबाद जिला में अभी तक कोई ऐसा चीज़ मिला ही नहीं है। ओवर ब्रिज, गया ब्रिज बनने वाला आज करीब 5 साल से हम लोग सुन रहे, आज बनेगा, कल बनेगा, कहाँ बन रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के कुर्सी पे आप कैसे इंसान को देखते हैं? प्रधानमंत्री अभी जो हम लोगों के लिए वो बेस्ट है। मतलब मोदी सरकार से आप खुश हैं? खुश है। चलिए, मोदी सरकार से खुश हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बात करेंगे, एक हमारे साथ काफ़ी सीनियर एक सर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप काफ़ी सीनियर, काफ़ी लंबे समय से वोट डाल रहे होंगे। इस बार का आपका कौन कौन सा मुद्दा है जिसे सोचकर आप वोट देंगे? इस बार यही है कि मोदी सरकार आ जाए, यही है, और थोड़ा सा भाव में कमी आ जाए, और कोई बड़ा चीज़ है नहीं। थोड़ा वर्तमान सांसद PN सिंह है, उनके काम से खुश हैं? उन्होंने कुछ काम किया है? वो तो काम किया है, लेकिन दूसरा स्टेट है, इसलिए काम तो उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। देखिए, चुनाव है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप इस बार वोट देने वाले हैं? जैसे मैं हम लोग का रोजगार देने वाले हैं तो उसी नहीं कहना वो वोट दूंगा मैं। मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? जी बिल्कुल जी। चलिए, उनसे कुछ और सर हमारे समझ, उनसे बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? स्टूडेंट है, पढ़ाई कर। स्टूडेंट है। चलिए, आपने वोट दिया है कभी? वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार देंगे। चलिए, पहली बार वोटिंग है आपकी, बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए। देखिए, बात करें तो चुनाव है, जाहिर सी बात आप एक स्टूडेंट है, तो क्या एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? हुआ है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ है, और बेहतर होना चाहिए। फैसिलिटी भी नहीं हुआ है उतना अच्छा, टीचर भी नहीं है, वो सब होना चाहिए परिवर्तन। और साथ में रोजगार तो बहुत वैकेंसी आती नहीं, आती भी तो हो जाते, मतलब रद्द हो जाती है। और टाइम। देखिए, एक और मुद्दा है, आप स्टूडेंट, आप बेहद अच्छी तरीके से समझिएगा, वो है पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक मुद्दा उठता है, पेपर लीक हो जाता है, तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? इसके बारे में इसे अच्छा से मतलब कराना चाहिए, ताकि उससे कुछ न हो, और जो पकड़ा जाता है उसे कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बातें उठाई। तो और भी लोगों से हम ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, चुनाव है तो जाहिर सी बात है, चुनाव में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता के मूड को बनाती है कि हम ये मुद्दा को सोचकर इस बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो अपना जो भी उम्मीदवार चुनते हैं वो इसी को सोचकर चुनते हैं कि उनके लिए काम करे वो जो भी उम्मीदवार हो। तो जाहिर सी बात है, वो हम आपको हर एक मुद्दा आप तक पहुँचा
जा रहे हैं। धनबाद की बात करें तो और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जनता के अंदर कौन कौन से मुद्दे, और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे मैदान में उतरी हूँ मैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है आप तक वो तमाम मुद्दे मैं पहुँचा रही हूँ। तो कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। देखिए चुनाव है, जाहिर सी बात है आप वोट का अपना प्रयोग भी करेंगे, तो क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर इस बार वोट देने वाले हैं आप? मुद्दे सिर्फ एक ही हैं, हमारे राम मंदिर बना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब की बार 400 पार। मतलब आप मोदी सरकार से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है। आप क्या क्या मुद्दे होंगे जिन्हें सोचकर आप वोट डालने वाले इस बार? बहुत सा, जैसे बताएं कि राम मंदिर बना है और ठीक ठाक चल रहा है। धनबाद में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? धनबाद में भी बहुत ऐसा काम उतना नहीं बता सकते हैं। चलिए ठीक है, इनका सीधे तौर पर मुद्दा है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें वोट देंगे। देखिए धनबाद की बात करें तो धनबाद में प्रदूषण का भी एक काफ़ी अहम मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है क्या इस समस्या पे काम हुआ है? क्योंकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग ये सभी समस्या देखते होंगे, तो आप क्या इस मुद्दे पर भी सोच कर वोट देंगे? प्रदूषण तो हमारे यहाँ की एक आम समस्या है, पूरे भारतवर्ष की समस्या है। तो प्रदूषण पर जितना कंट्रोल होगा उतनी अच्छी बात है, सब जनहित में ये होगा। प्रदूषण पर कंट्रोल होना चाहिए और मोदी सरकार तो प्रदूषण को लेकर के काफ़ी चिंतित है और कुछ कार्य भी उन्होंने किया है, सो दैट हम तो मोदी सरकार के पक्ष में जाएंगे। चलिए, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये केंद्र सरकार की नीतियों से खुश हैं, इन्हें वो विकास मिल रहा है जिन्हें सोचकर ये वोट देते हैं। क्या करते हैं आप? अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वोट दिया है कभी? अभी तक नहीं दिए। इस बार पहली बार वोटिंग है। देखिए चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। देखिए कौन कौन सा मुद्दा होगा जिसे सोचकर आप वोट देने वाले हैं? सबसे पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा बात चल रहा है इसका, क्योंकि केंद्र सरकार जो इस पर बातें नहीं कर रही है, ऐसे बातें करनी चाहिए। बहुत सारे बातें लेकर चलता है, डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें चलती है। सबसे मेन पॉइंट है कि एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से खुश हैं? खुश है। धनबाद में विकास हुआ है? हुआ है, केंद्र से हुआ है, झारखंड सरकार से नहीं हुआ है। चलिए, ये झारखंड सरकार से ना खुश है लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों से खुश है। सबसे चुनाव में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो तो है ही, और साथ में विकास के लेकर विकास भी हो रहा है, इसलिए जो अभी जो सरकार है वो अच्छा विकास में है। और मतलब आप खुश हैं सरकार से? वर्तमान जो सांसद पीएन सिंह है उन्होंने काम किया है? जी किया है, लगभग किया है। एक्चुअली में सबसे पहला तो मुद्दा है बेरोजगारी, जो सबसे पहला हम लोगों के लिए बेरोजगारी जो है वो तो चरम सीमा पर है, तो सबको ही पता है। क्योंकि सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि जो भी है सबसे पहले आप बेरोजगारी को दूर करना चाहेंगे, इसी कारण से हम वोट। धनबाद में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, बोल सकते हैं एक प्रकार का, लेकिन विकास एक्चुअली में धनबाद में नहीं पूरा देश में होना बाकी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पर है हमारे लिए, तो क्योंकि धनबाद में तो कमी है। वर्तमान सांसद ने कुछ काम किया है? काम तो वैसा कुछ परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन तो चाहिए ही। सर, आपको देख के बता सकती हूँ कि आप लंबे समय से वोट डाल रहे होंगे। धनबाद में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे सोचकर आप वोट डालने वाले हैं इस बार? ट्रैफिक मैंने रोड ये सब और बनना चाहिए, मतलब यही सब है और क्या। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, मोदी जैसे ही होना चाहिए। मतलब मोदी सरकार से आप खुश हैं? हाँ। कौन कौन सा मुद्दा होगा जो आपके जहन में आता हो जिसे सोचकर आप वोट डालने वाले हैं? विकास का मुद्दा होगा, हाँ, और अच्छा यानी कि नेता होना चाहिए लोकल में जो अच्छा काम कर सके। तो बहुत लोग होता है कि उम्मीदवार का चेहरा देख के वोट देता है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी का चिन्ह देख के वोट देते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप एक उम्मीदवार के नाम पे वोट देने वाले या पार्टी के नाम पे? ना उम्मीदवार ना पार्टी के नाम पे, बस विकास के नाम पे जो विकास हाँ, जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक मैम भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप एक महिला हैं, देखिए महिलाओं को लेकर बहुत सशक्तिकरण की बात की जाती है, आधी आबादी मानी जाती है महिलाएं। आपके क्या कुछ जहन में उठता है जब आप वोट डालने जाती हैं? तो वोट, हर महिला को अधिकार है वोट डालने का, और नारी सशक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो हर किसी को वोट अपना अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपना वोट देना चाहिए। जी बिल्कुल। एक देखिए, बहुत सारे जहन में सेफ्टी को लेकर सवाल उठते हैं, आप सुरक्षित महसूस करती हैं? 100% तो कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है, लेकिन हाँ और होना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर आपने सुना मैम को, उनका कहना है कि और भी महिला के लिए और भी काम होना चाहिए। एक सर भी हमारे साथ मौजूद है। चुनाव है कि आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी का विकल्प अभी तक कोई उभरा नहीं है। धनबाद में काम हुआ है? धनबाद में तो विकास का तो थोड़ा बहुत हुआ है,
अब तो जॉब तो मुश्किल है, जॉब तो देना कई पार्टी के लिए संभव नहीं है, लेकिन रोड वगैरह। धनबाद की बात करिए तो धनबाद में प्रदूषण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ रहता है, क्या लगता है ये समस्या पे कुछ हुआ है काम? प्रदूषण है, इसमें सुधार होना चाहिए। हाँ, सुधार होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। इस बार का मुद्दा है कि मतलब जैसा जिस हिसाब से डेवलपमेंट देखने को मिला है इंडिया में, और जिस हिसाब से एजुकेशन वाले भी थोड़े से प्रॉब्लम में आ रही है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं हो पा रही है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत काफ़ी हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि पहले हमारे देश में आतंकवादियों की बहुत चर्चा होती थी कि आज यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, कल वहाँ बम ब्लास्ट हुआ, अब वो देखने को कम हुआ है। मतलब आप केंद्र सरकार की नीति से खुश हैं? हाँ, खुश है। जैसे कि कहने का मतलब होता है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, ये मेरे लिए भी बेस्ट है और अच्छा भी भाजपा को मैं मानता हूँ भी, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जिस हिसाब से अब हमारे धनबाद के राज सिन्हा जी और हमारे झरिया के जो पूर्णिमा सिंह है कांग्रेस से हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन देखने को मिल रही है। हमारे देश के लिए युवाओं को रोजगार देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। रोजगार का मुद्दा पर अब बात करनी चाहिए मोदी जी को। ओके, आपके हिसाब से बताइए उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो जनता को सही काम करे, जनता के लिए अच्छा काम करे। धनबाद में काम हुआ है? धनबाद में काम तो नहीं हुआ अभी तक, नहीं। देखिए, धनबाद की बात करूँ तो एक बहुत लंबे समय से एक मांग थी कि धनबाद से दिल्ली की डायरेक्ट ट्रेन हो, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो। उसके हिसाब से बात करें तो उस पर काम शून्य हुआ है। इसके लेकर क्या कुछ आपकी मांग रहेगी सरकार से? हम लोग का जो संसद महोदय हैं यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। एम्स यहाँ पे खुलने वाला था, कहाँ जाके खुला है। सब यहाँ पे हवाई अड्डा बनने वाला था, कहीं और जाके बना है। मांग तो वही सब है, महंगाई बढ़ रहा है और क्या। मतलब महंगाई पर रोकथाम होनी चाहिए? तो रोकथाम होनी चाहिए। क्या कुछ मुद्दा होगा जिसे सोचकर आप वोट डालेंगे? क्या मुद्दा होगा? कुछ काम हुआ है धनबाद में? बहुत काम हुआ है। वर्तमान सांसद से आप खुश हैं? हाँ, एकदम खुश है। वोट इसलिए कि अभी तो काम अच्छा चल रहा है, राशन वगैरह हम लोग को भी मिल रहा है। हाँ, गैस वैस जो होता है उसके अलावा जो योजनाएं चला रही है उसका फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है। हाँ, चलिए, इन्हें फायदा मिल रहा है। जाहिर सी बात है, जब जनता जिनके लिए काम करते हैं, उम्मीदवार या कोई प्रत्याशी हो गए, तो जाहिर सी बात है उन्हें खुश करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही हम आपको तमाम मुद्दे बता रहे हैं जिसे सोचकर धनबाद की जनता इस बार वोट डालने वाली है। क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ उनका मूड है, वो हम आपको लगातार पहुँचा रहे हैं आप तक, ताकि आप जान सके। क्योंकि कोई भी अगर एक उम्मीदवार होता है तो जाहिर सी बात है उसका काम है कि वो जनता के हित में काम करे, जनता के विकास के लिए काम करे, क्योंकि जनता ही है जो उसे गद्दी पर बैठाई कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो फिलहाल इसके एपिसोड में इतना ही। हम आपको लगातार और क्षेत्रों का भ्रमण कराएंगे कि आखिर वहां की जनता का क्या कुछ मूड है, क्या कुछ राय है, क्या कुछ मांग है। तो फिलहाल इस एपिसोड में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV 45 अपने सहयोगी राजा के साथ। मैं अंकिता शर्मा, TV 45 धनबाद। जनता धर्म की राजनीतिक जातिवाद से दूर शांति और सुरक्षा, रोजगार, यातायात के साधन, मतलब शांति चाहता है। मतलब रोजगार मिले, ये जो बकवासी टाइप के हर तरफ से हो रहा है वो जनता नहीं चाहता है। सबसे बड़ी मुद्दा मतलब जाम है। पहले में सबसे पहला तो मुद्दा है बेरोजगारी, जो सबसे पहला हम लोगों के लिए बेरोजगारी जो है वो तो चरम सीमा पर है, तो सबको ही पता है। वोट, हर महिला को अधिकार है वोट डालने का, और नारी सशक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हर किसी को वोट अपना अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपना वोट देना चाहिए। हम लोग का जो संसद महोदय हैं यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। एम्स यहाँ पे खुलने वाला था, कहाँ जाके खुला है। सब यहाँ पे हवाई अड्डा बनने वाला था, कहीं और जाके बना है।